अब अपन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो कैसे बनता है। अब अपन डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली जो स्ट्रेट लाइन बनता है वो कैसे बनता है। तो मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया है यहाँ पे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, कैसे है? एक वेरिएबल y है, एक वेरिएबल x है एंड 2 इज अ कांस्टेंट। तो देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनता है और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो ये कैसा दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम है अपना बॉक्स बनाना। देखो फर्स्ट स्टेप है बॉक्स। सॉल्यूशन ये बना लो आप लोग बॉक्स। ये रहा, ऊपर x नीचे y। अब x की आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे और y की उसके रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकालना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले प्रेफरेंस, जनरल प्रेफरेंस आप ये रखना कि x को 0 पहले पुट कर लेते हैं। x को अगर इस इक्वेशन में मैं 0 पुट कर दूं, x को मैंने पुट किया 0, तो ऑब्वियसली y माइनस 0 इक्वल्स टू 2। y माइनस 0 इज y, तो y की वैल्यू निकल के आती है 2। ये रहा। सिमिलरली अब y को 0 पुट करके देखते हैं। y को जब मैं 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, y 0 हो गया तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। सिंपल है, कर लोगे आप लोग भी। y की जगह मैं सिर्फ 0 पुट किया तो y ये तो खत्म हो गया, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 2। तो y को मैंने 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकल के आ गई माइनस 2। दो पॉइंट्स निकल गए। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको दो ही पॉइंट्स चाहिए। ठीक, x और y कोऑर्डिनेट्स के दो पॉइंट चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े ही हो, तो यहां से दो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या निकला, पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं, a पॉइंट इज 0,2। ये बता रहा है x, ये बता रहा है अपना y, और दूसरा पॉइंट निकल के आ जाता है -2,0। ठीक, अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग बनाए भी हो। ग्राफ बना लेते पहले, एक्सिस, ज्यादा बड़ा एक्सिस की तो जरूरत नहीं है, 2 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया हमारा x एक्सिस, ये हमारा y, ये है माइनस x और ये है माइनस y। जिनको भी नहीं आता है वो सीख लेंगे। हम इंटरवल ले रहे हैं, ये हमारा कहलाता है ओरिजिन 0। इस तरफ पॉजिटिव x है, इस तरफ नेगेटिव x है, इस तरफ पॉजिटिव y है, नीचे आओगे तो नेगेटिव y है। पॉइंट्स मार्क कर लो, दैट इज 1 2। जरूरी नहीं है 1 1 का ही डिफरेंस आप लो, आप 10 10 का भी ले सकते हो, 5 5 का ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे अपन को जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को 2 तक ही जाना है, तो मैंने 1 1 का डिफरेंस लिया। ये 1 एंड दिस इज 2, इधर भी -1 -2, सिमिलरली -1 -2। ये बन गया। अब दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। 0,2 0,2 मतलब x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 2 है, तो हमारा पॉइंट हो गया ये वाला, ये आ गया a पॉइंट। 0,2 y एक्सिस पे 2 पर, x में तो कुछ चले ही नहीं तो 0,
तो सिर्फ y पे 2 पॉइंट मार्क कर दो एंड -2,0 -2,0 कौन सा है, x पे -2 y पे 0 मतलब x एक्सिस पर पॉइंट होगा, ये बना दिया पॉइंट B, बन गया लाइन, 2 पॉइंट लाइन बन जाएगा, जोड़ दो, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब देखो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, ऑब्वियसली एक लाइन कहां तक जाता है, इनफाइनाइट। अब जितना बढ़ाना चाहो मैं वो पूरा दीवार तक खींच देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन जो है इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट स्प्रेड होगा, तो इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स भी लाई करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देना है। मतलब सभी पॉइंट्स जो इस लाइन पर होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का मतलब है कोई भी पॉइंट आप मान लो यहां पे कोई पॉइंट चुनते हो तो वो y की वैल्यू y की जगह पे रखने पर, x की वैल्यू x की जगह पे रखने पर इक्वल टू 2 ही देगा। तो इस लाइन पर जितने इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन पर इनफाइनाइट जो पॉइंट है वो सब के सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये हमारा इक्वेशन है और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये वाला जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत आसान है, आप लोग एकदम सिंपल बॉक्स बना के x और y की रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल के 2 पॉइंट्स निकालोगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स जरूरी है किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए। लाइन 2 पॉइंट से बनता है, तो मैंने 2 पॉइंट ले लिया, a एंड b दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ बन गया। ठीक, अब 2 इक्वेशन आते हैं तो तब के केस में चलो देखते हैं।